Let's clap one more time. Hallelujah. थोड़ा जोर से क्लैप करते हैं आज. Praise God. Praise God. ताली बजाएंगे. प्रभु के वचन की तरफ देखेंगे. जब हम प्रभु के वचन की तरफ देखते हैं, मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहता हूँ. Let's go to the Word of God. I want to share what before we go to the Word of God. आज डेट कितनी है? So what's the date today? मुझे भी किसी ने पूछा था. 15. हाँ जी, कितनी डेट होगी? क्रिसमस कब है? कितने दिन रह गए हैं? हाँ? 10 days or 9 days? Right? In the morning I got a prayer request. तो मैं जब prayer request खोल के जब मैंने inbox check किया तो there was a prayer request. और prayer request बड़ी unusual prayer request थी. लिखा होता, Pastor, you know when is Christmas? एक prayer request है, उसमें लिखा हुआ था कि आप जानते हैं क्रिसमस कब है? बड़ा अजीब सा एक सवाल है कि ये कैसा सवाल है कि क्रिसमस कब है? क्रिसमस तो सबको पता है और आपको देखा क्रिसमस नहीं पता है, इस करके ईमेल मेरे को करने से अच्छा आप गूगल कर लेते हैं. So this was kind of an unusual question, so I told them to Google it. तो उस वक्त जब when I was reading तो मैं ईमेल पढ़ रहा था, बड़ा मैं थोड़ा सा 2 मिनट तो मैं थोड़ा सा कि स्टन सा हो गया हूँ कि ये ईमेल क्या है, किस चीज के लिए ईमेल है. So I was stunned for a minute just checking what kind of email is this. तो मैं उस ईमेल को जब पढ़ रहा था, मैंने आगे पीछे देख रहा था, मैं कोई दूसरा ईमेल तो नहीं आया हुआ कि एक गलती से आ गया ये लग रहा. So I was checking did somebody send a mistake sending it to me. तो मैंने उसी ईमेल को दोबारा चेक किया. And I checked it again. मैं उसको स्क्रॉल डाउन करता गया. Scrolled it. स्क्रॉल डाउन और करता गया. More and more. तो मैं उसको मैंने फिर देखा तो स्क्रॉल डाउन करता गया तो बहुत नीचे तक उसका एक मैसेज लिखा हुआ था. But there was a message when I completely scrolled it down. जब लास्ट मैसेज मैंने पढ़ा, ऊपर लिखा हुआ था, आपको पता कि when is Christmas? When I read the last message, it says when is Christmas? तो जब मैं स्क्रॉल डाउन करता गया तो नीचे लिखा हुआ था, Pastor, you are just taking long time to answer the when is Christmas. So when I scrolled it down, there was another message which says you're taking long time to tell me when is Christmas. क्या ना कि उसमें फिर नीचे लिखा हुआ था कि every day is Christmas for us. तो उसके नीचे लिखा हुआ था रोज का दिन क्रिसमस है हमारे लिए. कहते पास्टर जी, आप सोच में कैसे पड़ गए every day is a Christmas for us? How can you think every day is a Christmas for us? कहते कि हमारे लिए क्रिसमस 25 तारीख को नहीं होता, हर दिन क्रिसमस है हमारे लिए. So it's not 25th we have Christmas, we have it on every day. आंसर भी अच्छा था. It was good. I felt good. It was good. I was felt good. मैं सोच रहा था नहीं सही ठीक बात है. कोई पूछे भी आपके जीवन में क्रिसमस कब है तो आप कहें क्रिसमस हमारे जीवन में हमेशा क्रिसमस ही है. And I said to me that it was right thing. If somebody asks me when is Christmas, it's every day. कई सोचते हैं कि वो 25th को ही क्रिसमस बनाया जाता है, 25th को ही हम प्रभु के नाम को ऊंचा कर सकते, 25th को ही बड़े प्रभु की नाम के सबको विशेष करेंगे. Everyone thinks like in 25th everything happens, the wishing and everything. 25th को ही नहीं, हम हर दिन हर रोज हम परमेश्वर के नाम से दूसरों को विश करते हैं. So we can wish everyone every day. It's not only 25th. तो अगर कोई कहे ना कि क्रिसमस है तो मुबारक हो आपको ग्रीटिंग्स दें तो आप कहें कि एवरी डे इज क्रिसमस फॉर अस. So if somebody greets you, tell them every day is a Christmas for me. आप कहें कि प्रभु वही दिन था जब हम परमेश्वर ने हमें चुन लिया, वो क्रिसमस था हमारे लिए. And tell them the day he chose me was the day for Christmas for तब me. यीशु मेरी जिंदगी में पैदा हो गया, वो क्रिसमस है मेरे लिए. Jesus was born into my life, that's Christmas for me. है ना. तभी प्रभु के वचन में लिखा है कि ये ना सोचा कि क्रिसमस पे ही आप एक दूसरे को ग्रीट करें. So don't think only in Christmas you have to greet. Then I felt very good. मैंने रिप्लाई बैक किया. मुझे बहुत अच्छा लगा, I replied it back. मैं कहा थैंक यू ब्रदर. क्रिसमस आज ही इस आने वाले टाइम में क्रिसमस नहीं है, हमारे लिए हमेशा ही क्रिसमस है. And I replied every day is a Christmas for me now. मैंने कहा अब ये वाला मैसेज सभी को आप फॉरवर्ड किया जाए. And I told him that I'm going to forward the message. Every day is a Christmas for us. रोज का दिन क्रिसमस है हमारे लिए. I felt very good. बहुत अच्छा लगा मुझे. मैं बहुत खुश हुआ कि नहीं, ये हमारे जीवन में अगर को सोचते हैं कि वो क्रिसमस में हम बहुत खुशी के साथ बड़ी दलेरी के साथ क्रिसमस सेलिब्रेट करें. And we think that we celebrate Christmas with such much encouragement. हर संडे जब आते हैं उसी खुशी के साथ आया करें. So from now onwards, every Sunday you come with that encouragement. सुबह हमेशा जब उठते हैं अपनी फैमिली को उसी तरह खुशी से ग्रीट करें कि आज भी क्रिसमस है. Whenever you wake up and greet your family in the morning as if you have a Christmas every day. क्योंकि day. यीशु ने आपको नया जीवन दिया है, नई जिंदगी दी, नई होप दी है, नई आस दी है. ये एक नई क्रिसमस की बात है. Because God gave you new hope and life. That's what Christmas is all about. आज के वचन की तरफ हम जब देखते हैं, Let's go to the word. प्रभु के वचन में लिखा है कि जो सब
प्यार होता है परमेश्वर अपने दास अपने लोगों के थ्रू ही बांटता है. So word of God says that he shows his love through his people. जो प्यार होता है परमेश्वर कहता है कि अगर आप मुंह नहीं खोलते, आप अपने जीवन को बयान नहीं करते, ओपन नहीं करते, उसके प्यार के बारे में पता नहीं लगता है. So if you do not show your love of God through people, they cannot know it. अगर हम प्रभु के बीच में होते हैं तो हमें उस चीज को ओपन करना बहुत ज्यादा जरूरी है. And if you're in the middle of the people of God, you have to show that. चीजें वो बंद की जाती हैं जो कि बहुत संभाल के रखने वाली हो सके. Things can be closed, only those which can be taken, which we do not share, वो वाली चीजें बाद में काम आ सके. so that he can use them later. पर प्रभु के वचन में लिखे हैं जो प्रभु से मिलता है उसको कभी भी छुपाने की जरूरत नहीं है. But the word of God says, whatever you get from God, give it. You don't have to hide it. इस पार्ट में थोड़ा ऑपोजिट वे है. So it's an opposite way. ये प्रभु के वचन में लिखा है जो मिलता है उसे जितना बताओगे उतना ही इंक्रीज होगा वो. Whatever you get from God, the more you give, the more you get. That's why प्रभु आज इस एक वचन के जरिए आज इसी के बारे में एक बातचीत करने जा रहे हैं हमारे. Let's see what the word of God says. क्योंकि हमारे एक क्रिश्चियन लाइफ के इट्स वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट और चर्च के लिए रे ऑफ होप चर्च के एक 5 वैल्यूज है जिसे हम अपने जीवन में पूरा करते हैं. So we want to share 5 values of a church. ये वो वैल्यूज है, ये वो सिद्धांत है, ये वो एक प्रिंसिपल्स होने चाहिए एक क्रिश्चियन लाइफ में. जैसे हम प्रभु के बीच में चलते हैं परमेश्वर इन वैल्यूज को हमारे जीवन में ढूंढता है. So these values should dwell in your life as if whenever God looks at them, they should find them. Because when जब रे ऑफ चर्च का एक मेमोरेंडम बना था तो उस मेमोरेंडम में they asked me about the aim. आपका एम क्या है, आपका विजन क्या है, आपके वैल्यूज क्या है. They asked me, so ये वैल्यूज मैंने उनको बताए थे. So when they asked me about the values and the aim of the church, I gave them these memorandum and these values and to उस them. मेमोरेंडम में ये प्रॉपर इस चीज को कोट किया गया है कि these are the values. इस चीजों को हमें अपनी जिंदगी में पूरा करना बहुत ज्यादा जरूरी है. And when I gave it to them, I told them these are the things that needs to be fulfilled in the church and in the family. प्रभु के वचन में लिखे हैं the 5 values of a Christian life should be like this. 5 values हैं जो क्रिश्चियन लाइफ में होनी चाहिए. अपने आप को डिवोट करना बहुत ज्यादा जरूरी है. अपने आप को खुदा को देने बहुत जरूरी है. धार्मिकता के बीच में बने रहना बहुत ज्यादा जरूरी है. You have to fix yourself in righteousness. You have to be God fearing. आपको खुदा का डर रखना जरूरी है. आपको परमेश्वर के भय मानना बहुत जरूरी है. It's very important to be fear of God. अगर आप क्रिश्चियन हैं, अगर आप विश्वासी हैं, आपके जीवन में डिवोशन नहीं है और गॉड fearing वाला पार्ट नहीं है, आप कभी भी अपनी वॉक को पूरा नहीं कर सकते So हैं. if you do not have a devotion and God fear, if you're not a God fearing person, you cannot complete the walk. उसके बाद आपका generous attitude होना बहुत ज़्यादा जरूरी है. You have to be generous also. है ना, आपको दिल खोल के दूसरों के लोगों के साथ मिलजुल करना भी बहुत ज़्यादा जरूरी You है. have to be generous in your relationships. Generosity is the main part of the Christian life. Generosity बहुत बड़ा एक part play करती है Christian life में. रे ऑफ होप चर्च का एक बहुत बड़ा एक उद्देश्य है. इस बात के बारे में वर्णन किया जाता है कि generous होना बहुत जरूरी है. So it's one of the very big values of our church that you got to be generous. क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा है जिस generosity से परमेश्वर ने हमारी जिंदगी को तब्दील किया है उसी दिल खोल के generously हमें भी परमेश्वर के प्यार को बयान करना है. So as God was generous to us and changed our lives, so we should be generous to others and help changing other A people's life lives. should be a prayerful life. Then हमारी जिंदगी दुआबंदी वाली होनी चाहिए. और प्रार्थना वाली जिंदगी होनी बहुत जरूरी है. It's very important to have a prayer life. वो चर्च नहीं होता जहाँ पे प्रार्थना ना हो. The church is not a church where you don't have prayer. वो कलीसिया नहीं है जहाँ पे प्रार्थना ना हो. If you don't have prayer, that's not a church. वो मसीह इंसान नहीं है जिसके जीवन में प्रार्थना ना हो. You're not a Christian if you do not pray. आपके जीवन में प्रार्थना बिनती अरदास होनी बहुत ज्यादा जरूरी है. You got to have prayer in your life. क्योंकि जब प्रभु के वचन में लिखा है परमेश्वर ने भी अपनी आंखों को उठाकर प्रार्थना की है. Even Jesus lifted up his eyes and prayed. क्योंकि ये ना कई बार हमारे जीवन में प्रेयर का पार्ट बड़ा ढीला होता है. Because at time we don't pray. क्योंकि जब प्रेयर जब होती है हम कहते हैं कि जीसस नेम आमेन का पार्ट जल्दी आता है. And we always think that when will amen come back? है ना, इन द नेम ऑफ जीसस प्रार्थना की तो जल्दी लाइनें खा गए तो इन द नेम ऑफ जीसस आमेन. We are so much eagerly waiting to say amen. है ना, तो कहीं मैंने अनीश को मैं जब प्रेयर कर रहा था तो वो कह रहा था कि नो आई वांट टू प्रे. मैंने उसकी जो छोटे बच्चे की प्रार्थना सुन रहा था, वो पहले बोलता उसको पता है खत्म कहाँ करनी, उसको ये पता खत्म करने का पार्ट है इन जीसस नेम आमेन. So I was praying with Anish. As he was praying, he didn't know how to stop it, but he knows where to stop it. He said amen. है ना, उसको पता नहीं अगर मैं बोलता क्या था ये मुझसे बुलवाई जाएंगे जब बहुत कुछ. He says they will keep on making me say, so it's better to stop. तो प्रभु के वचन में लिखा है कि प्रेयर
वाला जीवन भी हमारे जीवन में होना बहुत जरूरी So है. the word of God clearly declares you should be a prayerful man or रे woman. ऑफ होप चर्च का जो सा फिफ्थ और लास्ट वैल्यू है, हम इसको रेगुलरिटी की बिहाफ में लेते हैं. And the last value is regularity. आपके जीवन में हमें रेगुलर होना बहुत जरूरी You've है. got to be regular in your life. प्रभु के वचन में लिखा है, आपका रखवाला कभी सोता नहीं है, गुलाता नहीं है, हमेशा वो आपके ऊपर नजर डाली रखता The है. word of God says he do not slumber or sleep. He always looks on to you. क्योंकि अब उसको वो रेगुलर है अपने काम में. He is so much regular and precise at his So work. we also need to be regular because क्यों हमें परमेश्वर की उपकार, उसकी महिमा को हमने अपने जीवन में लिया है. And we also have to be regular. Have we accepted God's mercy and ये grace? सिर्फ रेगुलरिटी चर्च आने की नहीं है. It's not even only on the church. It is not limited to the संडे को church. रेगुलर चर्च ही आना है It सिर्फ. is not limited to the church. हमेशा आपको परमेश्वर के सामने रूबरू रेगुलर होना It's है. every day you have to be in regularly परमेश्वर के seeking God. सामने हमेशा रेगुलरली आपको प्रार्थना करनी है. So you got to pray regularly to Him. कंटिन्यूअस वॉक चलनी बहुत ज्यादा जरूरी है. So continuous walk is very much important These in are the life. most important 5 values of the Christian life that Ray of Hope Church take in the consideration. So our church have these 5 values which you have to take into As we consideration. observe all those things, जब हम सब चीजों को देखते हैं, हम इन चीजों को जब ऑब्जर्व करते हैं, समझते हैं, तब एक चर्च बनता है. so when we observe all of these things, then establishes a church. जब हम इन सारी वैल्यूज को अपने जीवन में लेते हैं, वहां पर एक कलीसिया तैयार होती So है. when you take all of these things, there is a church born there. और वहां पे जब कलीसिया तैयार होती है, चट्टान की तरह मजबूत होती है. And when the church is born there, it is as solid as rock. आज में हम इसी 5 वैल्यूज के ऊपर आज परमेश्वर हमें कोई बातचीत करना चाह रहे हैं. So God is going to speak upon these 5 values. आज एक इंसान है जो इस सारी 5 वैल्यूज को अपने जीवन में पूरा कर रहा है. So there is a man we're going to talk about. He's fulfilling all of these 5 values. आज प्रभु के वचन में लिखा है, ये 5 वैल्यूज से ही आपकी एक मसीही जीवन परमेश्वर के साथ जुड़ जाती है. So because of these 5 values, your relationship with God comes back. जब हम इस परमेश्वर के वचन की तरफ देखते हैं, Let's see the word of God.